Okay, in the previous lecture, we have discussed the content related to the retiring partners or death of partners. Now we will go with the practical problem related to the retiring partner and death of partners. Okay, so I think last question we have seen question number 26. Okay, now we will move to question number 28. ठीक है, डेथ ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर. डेथ ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर. First we will discuss the question. Okay, after that we will solve it. If you have any query regarding your questions understanding, you can ask. Okay, here is the question. The following is the trial balance of members A, B and M as on 31st/12/2013. Okay, here is the accounting year. Ending date is 31st December 2013 and debit side is given drawing A, B, M 4,000, 4,000 and 4,000, and here is the purchase goods return. Goods return in debit side you will consider it is a sales return. Okay, then stock, salary, office expenses, trade expenses, bad debts, carriage inward, carriage outward, debtors, bills receivable, bank balance, then कैश ऑन हैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी. ये सारे इंफॉर्मेशन डेबिट साइड में दिए हैं. नाउ क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट ए, बी, एम 12,000, 12,000 and 12,000. Sales is 92. Return is given. It means purchase return. So bad debts provision is 3,000. Bank loan, creditors, bills payable and other loan. Okay. Then on 1st July 2013, A died. 1st July 2013 A died. ठीक है. 1 जुलाई 2013 को क्या होता है कि ए का डेथ होता है. अभी डेथ हो जाता है तो इसके बाद कितने पार्टनर्स बचेंगे? ठीक है, ए, बी, एम 3 पार्टनर्स हैं और अभी ए का यहाँ पे डेथ होता है तो रिमेनिंग कितने पार्टनर्स बच जाएंगे? 2 पार्टनर्स बी और एम. ओके, इट मीन्स क्या है, जनवरी से जून तक आपको 3 पार्टनर्स में जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद 1 जुलाई से लेके दिसंबर 31 तक का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा 2 पार्टनर्स में डिवाइड करना है. ओके, आगे बोल रहा है यहाँ पे गुडविल वॉज टू बी रेज्ड एट ₹30,000 एंड ब्रॉट इनटू द बुक्स. अब यहाँ पे बोल रहा 30,000 क्या है, गुडविल रेज करना है और बुक्स में इसका रिकॉर्डिंग करना है. ठीक है, आगे बोल रहा है मशीनरी वर्थ ₹24,000 वॉज परचेज ऑन 31st मार्च 2013. अभी ये मार्च में परचेज किया 24,000 मशीनरी का, बट द परचेज इनवॉइस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स. और ये रिकॉर्ड नहीं हुआ, 24,000 का जो एंट्री है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ. और डेट भी आप कंसीडर करोगे कौन सा है, ये 31st मार्च है. ओके, आगे बोल रहा है अभी ये परचेज किया है, कैश में परचेज किया, क्रेडिट में परचेज किया, ये बताया नहीं हमको. ओके, कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में परचेज किया है तो ये हमें बताया नहीं है. देखेंगे इसमें अगर कैश में करना है तो असेट साइड में मशीनरी में ऐड कर देंगे और कैश में से माइनस कर देंगे. अगर क्रेडिट हुआ तो असेट साइड में भी आ जाएगा और लायबिलिटी साइड में आ जाएगा. क्लियर है ना सबको? यस, ठीक है. मशीनरी जो परचेज किया है 24,000 का, ठीक है, उसका इफेक्ट बोल रहे हैं. अगर कैश में परचेज किया तो कैश में से माइनस कर लेंगे, लेकिन कैश हमारे पास तो कितना बैलेंस है, बैंक बैलेंस तो 6750 ही है, इसको हम माइनस भी नहीं कर सकते हैं
ठीक है, इट मीन्स इसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, क्रेडिटर में ऐड कर देंगे, मतलब मशीनरी हमने क्या किया है, उधार परचेज किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ए आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ अबव वाज टू बी ट्रीटेड एज लोन ऑफ मिसेस ए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, जो जनवरी से लेके जून तक का जो भी अकाउंटिंग इफेक्ट होगा, ठीक है, जो भी इफेक्ट होगा वो होने के बाद उसको क्या करेंगे, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके लोन अकाउंट में, मिसेस ए के लोन में अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और 15% जो होगा, ठीक है, 15% उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होगा। किसके ऊपर, जो मिसेस लोन, हाँ, मिसेस ए का जो लोन अकाउंट क्रिएट होगा, मतलब ए का तो डेथ हो गया, अब उसका जो भी लाइबिलिटी बनती है, ए की जो भी लाइबिलिटी बनती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देना है, लोन में। और लोन जब कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्म अब कैपिटल ट्रीट नहीं करेगा, किसका, ए का। अब जो ए का जो जितनी भी लाइबिलिटी होगी, फॉर्म उसको क्या ट्रीट करेगा, लोन ट्रीट करेगा, कि मतलब ए ने लोन दिया है। अब लोन दिया है तो कितने परसेंट पे लोन दिया है, 15% पे। ठीक है, फर्दर एडजस्टमेंट एट द ईयर इन क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड दिया है, देन बाय बैड डेट्स है, देन डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड बिल्डिंग है, 15% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, इस पार्टनर टू बी पेड 1200 सैलरी। लोन ऑफ 300 was given to a worker but is wrongly debited to salary account। ठीक है, लोन दिया है वर्कर को लेकिन सैलरी में क्या हो गया है, डेबिट हो चुका है। ठीक है, तो इसमें से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। डेबिट मतलब क्या हो गया है, प्लस हो चुका है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और लोन दिया है तो असेट्स में लिख लेंगे 300 रुपीज का। ओके, लोन टू वर्कर, और दिया आउट स्टैंडिंग है ट्रेड एक्सपेंसेस ₹100। ठीक है, ये सारे फेमिलियर एडजस्टमेंट है, आपको पता है। और अभी इसका हम लोग कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, फटाफट आप लोग कॉलमनर, ओके, कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, कॉलमनर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे आप। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है क्या, तो हाँ, तो फिर कैसे क्रिएट करोगे, कैसे आएगा, बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हो सकता है क्या, डेटा। आज कितना 30 है ना। सॉरी। ए बी एम,
फॉर्मेट रेडी हुआ क्या? यस, फॉर्मेट इज रेडी. ओके. यस, बाकी लोग नहीं है क्या? रोल नंबर सिर्फ 10 और 13 है, बाकी का रिस्पॉन्स नहीं है, तो बाकी लोग को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से. दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग. सिर्फ 2 जन को पढ़ना है तो ठीक है, बाकी वीडियो देख लेना. ओके, ठीक है. अगर फॉर्मेट रेडी है तो हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ट्रांसफर करेंगे. फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग है 4000 4000, सो वी विल राइट द 4000. वर्किंग इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसलिए आप थोड़ा स्पीडली इसको ट्रांसफर करोगे, टाइम ओके ओवर हो जाएगा और हमारा सम भी कंप्लीट नहीं होगा. परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में टू परचेस अमाउंट हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में 52,000. उसके बाद गुड्स, एक मिनट, इसको हम लोग ओपनिंग के लिए जगह एक छोड़ेंगे. देन गुड्स रिटर्न बोला है. गुड्स रिटर्न के लिए बाई सेल्स रिटर्न. ओके, अमाउंट इज, ठीक है. ट्रांसफर करने के टाइम में भी जब भी आपसे पूछा जाए तभी आंसर दो, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप अगर लिख रहे हो तो अननेसेसरी डिस्टरबेंस होगा. टाइप करना, पोस्ट करना, ठीक है. तो सेल्स रिटर्न है, नहीं तो अनम्यूट करके बोलोगे तो चलेगा. टाइप करके पोस्ट करोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके, सेल्स रिटर्न इज 800. सेल्स रिटर्न के बाद है स्टॉक टू ओपनिंग. टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट इज 8000. ओपनिंग स्टॉक के बाद है, ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है सैलरीज. सैलरीज के लिए क्या एक एडजस्टमेंट है, तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखोगे. कितना अमाउंट है? 9000. देन ऑफिस एक्सपेंसेस है, टू ऑफिस एक्सपेंसेस. ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंट इज 4000. एडजस्टमेंट नहीं है ना, ऑफिस पे नहीं है. ओके, इसको हम लोग 4000 अगर ये अमाउंट दिया है तो इसको दो पार्ट में हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा ऑफिस को, ठीक है. कितना अमाउंट? 2000 2000. यहाँ पे हमें ध्यान रखना है इनर कॉलम नहीं है, दो पार्ट में डिवाइड किया है. 2000 2000. ओके, नेक्स्ट है ऑफिस एक्सपेंसेस के बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, ठीक है. ट्रेड एक्सपेंसेस, टू ट्रेड एक्सपेंसेस, और यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम लोग इनर कॉलम में ही लिखेंगे. ट्रेड एक्सपेंसेस का अमाउंट है 1500. एक कॉलम गैप रखेंगे, ठीक है. नेक्स्ट मूव करते हैं. ऑफिस हो गया, ट्रेड, उसके बाद हो गया बैड डेट्स. टू बैड डेट्स. बैड डेट्स का कितना अमाउंट है? 700. अब इसमें एडजस्टमेंट है
तो एडजस्टमेंट के लिए आप ध्यान रखोगे भी कितना एडजस्टमेंट है इस पे, बैड डेट्स का एडजस्टमेंट है क्या, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, रेंट रेट्स, फर्नीचर, स्टॉक, सेल्स, परचेज और आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो 350 चलेगा, ठीक है। बैड डेट्स के बाद है टू कैरेज इनवर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड का 700 के बाद है 1500, तो 750 नहीं नहीं, इसमें सिर्फ आउटर ही है तो 1500। रिटर्न के लिए एक लाइन गैप रख लेना, इसके लिए हमने ये अमाउंट इनर कॉलम में लिखा है रिटर्न का। ओके, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड के बाद है कैरेज आउटवर्ड, टू कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कितना अमाउंट है ये कैरेज आउटवर्ड का, 4000, 2250, सॉरी 2250, 2250 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 1125 आएगा, 1125 कैरेज, इसको और बढ़ा, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, अभी डेटर्स है, डेटर्स को हम लोग लिख लेते हैं डेटर्स अमाउंट, आउटर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं है। कितना अमाउंट है डेटर्स का, एडजस्टमेंट नहीं है ना इस पे, प्रोविजन कुछ Yes, sir. नहीं ना, Yes, sir. Second adjustment. सेकेंड एडजस्टमेंट, ओके, बैड डेट्स इज टू बी टेकन, यस, तो एडजस्टमेंट है सर, तो इसको अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा 33,500 लेस, यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल और अमाउंट इसका बिल्स रिसीवेबल का 1000 आउटर कॉलम। देन नेक्स्ट है बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना है 2800, कैश ऑन हैंड है 700, देन इन्वेस्टमेंट है इन्वेस्टमेंट 5000 आउटर कॉलम, देन बिल्डिंग, बिल्डिंग 20,000, सॉरी इस पे एडजस्टमेंट है ना दोनों के ऊपर, 20,000 की वन लाइन गैप, बिल्डिंग के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट इज 12,000, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी क्रेडिट साइड में,
कैपिटल अकाउंट दिया है तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 12,000 12,000। देन सेल्स दिया है यहाँ पे बाई सेल्स अमाउंट कितना है 92। और लगे हाथ इसको माइनस भी कर लेते हैं। अमाउंट आ जाएगा 91,200। चलो सेल्स के बाद एक और दूसरा रिटर्न है 600 का, मतलब ये इधर का रिटर्न है। ये रिटर्न है कितना 600, तो ये आ जाएगा 51,400। देन बैड डेट्स प्रोविजन बोला है कितना 3,000। और आई थिंक यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। बैड डेट्स प्रोविजन, बैड डेट्स तो है ही नहीं, है ना 700, हमने उसको डेबिट में लिखा है। और बैड डेट्स प्रोविजन 1,500 है और प्लस 700 दोनों मिलके होता है कितना 2,200। ठीक है, तो फिर हमको इस साइड में इसको लेके आना पड़ेगा बैड डेट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट और इसके नीचे लिखेंगे बाई प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन ज्यादा अमाउंट दिख रहा है, कितना अमाउंट दिख रहा है 3,000। बाई प्रोविजन 3,000 दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने बैड डेट्स लिखा है इसको हाँ डिलीट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है और यहाँ पे हमारा एक दो एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि 1,500 ये है 700 ये 2,200 हो जाएगा। एक्चुअली ये एडजस्टमेंट था कि नहीं वो मिस हुआ, इसके लिए हमने इसको डेबिट में लिखा। जस्ट तो क्रॉस करो और यहाँ पे लिखेंगे, दोनों मिलके कितना हो रहा है 2,200, इसलिए किधर आ जाएगा क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। ठीक है, देन बैंक लोन है, बैंक लोन, बैंक लोन का कितना अमाउंट है, बैंक लोन 6750। क्रेडिटर्स है 25,500। क्रेडिटर्स, अब इसमें हमने मशीनरी वाला ध्यान में रखना, कैश बैलेंस हमारे पास था नहीं, इसके लिए हमने उसको क्रेडिट ट्रीट किया। क्रेडिटर्स मटेरियल के लिए भी होता है, परचेज के लिए भी, और ये असेट्स भी कुछ परचेज किया हम क्रेडिटर्स ट्रीट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्रेडिटर्स इनर कॉलम में लिख लेंगे। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल कितना अमाउंट है, बिल्स पेबल 900। इसके बाद है अदर लोन दिखा है यहाँ पे, अदर लोन कितना अमाउंट है 2,000। ठीक है, आज सारा ट्रांसफर हो गया हमारा। अभी हम लोग इसको एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एडजस्टमेंट में क्या बोल रहा है यहाँ पे, गुडविल वॉज टू बी रेज 30,000, गुडविल 30,000 रेज करना है, तो सबको गुडविल दे देते हैं। 30,000 है, इक्वली बोला है तो इक्वली देना है सबको। कितना अमाउंट आ जाएगा 10,000 10,000 10,000। अब इसको बुक में भी रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे बोला एंड ब्रॉट इनटू द बुक्स, तो मतलब यहाँ पे हमें लिख देना है गुडविल असेट साइड में।
बुक्स में इसको रिकॉर्डिंग करनी है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 30,000। ओके, 30,000 ये हमारा इफेक्ट हो गया। ठीक है, गुडविल के बाद आता है यहाँ पे दूसरा नाम दिया है मशीनरी वर्थ ₹24,000 was purchased on 31st March 2013, but the purchase invoice was not raised and recorded in the books. ठीक है, was not recorded in the books। अभी इसको हमने परचेज किया है मशीनरी, तो यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे प्लस परचेज। कितना परचेज? 24,000। अभी परचेज किया है तो कैश दिया रहेगा या तो उधार लिया रहेगा, तो उधार मतलब कैश हमारे पास बैलेंस है नहीं, बैंक बैलेंस कम है, तो हमने यहाँ पे मशीनरी क्रेडिटर्स लिख देंगे। मशीनरी क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना यहाँ पे परचेज किया है? 24,000 का। आउटर कॉलम में 49,500 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाते हैं, दूसरा एडजस्टमेंट जो है ठीक है। अब सॉरी, नेक्स्ट वन इज द बैलेंस स्टैंडिंग टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। इसका मेन कोर जो होगा हम बोलेंगे मेन एडजस्टमेंट यही है, बैलेंस स्टैंडिंग वाला। इसका इफेक्ट हमको लास्ट में देना पड़ेगा। ठीक है, तो मिस नहीं करोगे, ध्यान से देखोगे ये वाला थर्ड वाला लास्ट में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, फर्दर एडजस्टमेंट एट द ईयर एंड। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट इज कितना? 14,300। 14,300। नेक्स्ट आता है यहाँ पे बाय क्लोज के बाद क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में कितना अमाउंट? 14,300। नेक्स्ट है बैड डेट्स प्रोविजन इज टू बी केप्ट एट 1,500। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जैसा कि हमने क्या कि लिखा था, लेस पहला क्या, बैड डेट्स कितना? 700 है, फॉर्मूला क्यों ये ले लिया? बैड डेट्स 700, देन आगे बोलता है प्रोविजन, बैड डेट्स प्रोविजन, बैड डेट्स, चलो इसको प्रोविजन लिख देते हैं शॉर्टकट में, बैड डेट्स प्रोविजन। और अमाउंट ये कितना है? 1,500। ये दोनों माइनस करेंगे, ये वाला हाँ डिलीट करते हैं, उसको क्या कर लोगे आप? कैंसल कर लोगे ध्यान से, क्योंकि हमने डेबिट से उठा के इसको क्रेडिट में डाल दिया है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इसमें से माइनस होके कितना आएगा? 800 आ जाएगा, बरोबर है। ये कितना आएगा? बैलेंस अमाउंट, बैलेंस इज इक्वल टू 800। तो 800 को हम क्या करेंगे? 400 इधर, 400 इधर।
ठीक है, कुछ प्रॉब्लम? यस, बोलो, कुछ प्रॉब्लम? यहाँ तक हो गया सबका? यहाँ तक सबने ट्रांसफर कर लिया क्या कि वेट करना चाहिए? ओके, डन। ओके, ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। बैट इज डिप्रिसिएट प्लांट बाय 10%। अभी प्लांट को 10% से डिप्रिसिएशन करना, लेस, लेकिन अलग अलग है। अलग अलग कैसा? एक हो जाएगा, हाँ यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो, डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट। एक देखो 12,000 है, ये कितना महीने का टोटल हो जाएगा? ये टोटल 12 मंथ्स का हो जाएगा। और बाकी का जो 24,000 है, ये कितने मंथ्स का हो जाएगा? 9 मंथ्स का हो जाएगा। रेट यहाँ पे दिया है 10%, तो 12,000 का 10% 1,200, ठीक है। और ये 24,000 है तो 2,400 हो जाएगा, मतलब हर महीने का 200। तो 9 मंथ्स है तो 9 टू जा 18, 1,800। टोटल डिप्रिसिएशन हो जाएगा कितना? 3,000। टोटल डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू 3,000। माइनस कर लोगे इसमें से 3,000, 24 12 36 माइनस 3, 33,000। ठीक है, अब 33,000 को, अब मेन तो यहाँ पे भी है, चलो दो दो लफड़ा है। टू डिप्रिसिएशन, ये 12 मंथ्स वाला जो है हाफ हाफ हो जाएगा। 12 मंथ्स वाला जो है हाफ हाफ हो जाएगा, मतलब 12 मंथ्स का कितना है? 1,200, तो 600 इधर, 600 इधर। और ये जो 9 मंथ्स वाला जो डिप्रिसिएशन है, अब 3 मंथ्स का इधर और 6 मंथ्स का उधर, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये भी एडजस्टमेंट था। ये भी एडजस्टमेंट था। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आएंगे बैड डेट डिप्रिसिएशन। 15% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल हो जाएगा। तभी यहाँ पे कितना, 15% बोला कि 10? 15% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड, तो ठीक है, दे अमाउंट का 15%, 1,800, 1,800, 1,800। लेकिन ये जो हुआ है, सॉरी, ये 6 मंथ्स में ही हो रहा है ना, इसको 900 ही दे दो। अच्छा, बिल्डिंग पे भी है, ओके, बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, गुड, चलो ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे। डिप्रिसिएशन एट कितना परसेंट है? बिल्डिंग पे भी सेम है क्या कि अलग अलग है? बिल्डिंग पे 5% है, ओके, तो 2 5 या 10, 1,000 आ जाएगा। और यहाँ पे 19,000, ठीक है, बिल्डिंग का 19,000। और हमने यहाँ पे लिख लिया क्या? डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये मशीनरी का था, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग।
और ऊपर वाला मशीनरी पे था। ठीक है, तो 1000 है, 500 इधर, 500 इधर। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे हम लोग? इंटरेस्ट वाले पे थे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाले पे। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट हमने लिखा 900, 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया, यहाँ पे पूरा 12 मंथ, 12 मंथ्स। इंटरेस्ट में किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए 900, बी, देन सी, ए यहाँ पे 900, 900, 900, एम है, सी नहीं। अच्छा, ए बी एम। चलो, बहुत बारीकी से सॉल्व कर रहे हो सब लोग। ए बी एम, ए बी एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट हो गया, और ए बी क्या था? एडजस्टमेंट था। ए बी एडजस्टमेंट था। ओके, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पार्टनर इज टू बी पेड ए सैलरी रुपीज 1200 पर एनम। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे बाई सैलरी, पर एनम सैलरी है, तो ए को कितना पूरा महीने का सैलरी देंगे? 12 महीने का कि 6 महीने का? हाँ, 6 महीने का ही सैलरी देंगे उसको। ठीक है, क्योंकि रिटायर हो गया तो, सॉरी डेथ हो गया तो फिर सैलरी नहीं मिलेगा। ओके, टू सैलरी, पार्टनर सैलरी लिखेंगे, ऊपर सैलरी है। यस, पार्टनर सैलरी, इतना अमाउंट यही रहेगा, समझो कॉलम ए बी एम। इसको कितना? 600, 1200, और इसको भी 1200। यहाँ पे आएगा 600, 600, 600, 600, 600। चलो, ये भी हो गया। वहां कहाँ लेके जा रहे हो? वहीं बैठे ना बैठ के, तो बाद में करो, 5 मिनट रुको। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। क्या है? लोन ऑफ ₹300 was given to a worker but is wrongly debited to salary। ठीक है, अब सैलरी में क्या है? ये वर्कर को एडवांस दे दिया है। वर्कर एडवांस कितना? 300। इसको तो अंदर ही लिखना पड़ेगा, 9000 और यहाँ पे 300, तो कितना आता है? 8700। 8700 डिवाइड बाई 2, 4350, 4350 ये हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे वर्कर
एडवांस टू वर्कर, एडवांस टू वर्कर कितना 700। आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस है प्लस आउटस्टैंडिंग कितना अमाउंट है 100, तो ये जाएगा 1600, तो 800 इधर आ गया, 800 इधर आ गया। यहाँ पे लिखेंगे आउट स्टैंडिंग 800 इधर, 800 इधर, ठीक है, आउट स्टैंडिंग। और कुछ बचा है क्या? यस बोलो। आउट स्टैंडिंग कितना 100 रुपीज, नहीं सॉरी हमने यहाँ पे 800 ले लिया। क्या बोल रहे हो सर? 300 एडवांस है। ओके चलो, वर्कर को 300 एडवांस है, एडवांस टू वर्कर 300 है, ठीक है चलो। और यहाँ पे आज स्टैंडिंग भी 100 रुपीज है, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे? बोलो। ठीक है कंप्लीट, यहाँ तक सबका हो गया। फटाफट हाँ, लास्ट के 5 to 10 मिनट्स हैं। तो अभी हम लोग यहाँ बैलेंसिंग करते हैं, क्योंकि ये थर्ड वाला एडजस्टमेंट इसको बाद में करेंगे, ठीक है। बोलो कि बैलेंसिंग कर देते हैं, तो उसको क्यों नहीं, हाँ हाँ वो पेंडिंग है, याद है मुझे। वो एक बैलेंसिंग सिर्फ कॉलम पहले वाले का करना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल करेंगे, ये कितना आता है 1,05,500, 1,05,500। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? के ग्रॉस प्रॉफिट के लिए टोटल करना पड़ेगा, टोटल कितना आ रहा है? टोटल इज 60,900, और इसमें से माइनस कर लेंगे इसको, 44,600 ग्रॉस प्रॉफिट है ये टोटल। यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, अभी ग्रॉस प्रॉफिट कितना है 44,600, तो आधा आधा डिवाइड करेंगे, 44 का हाफ 22, 600 का 300, 22,300। और कुछ नहीं। अभी होने के बाद हाँ ध्यान देखो, ध्यान दोगे, ये हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पहले कॉलम का जनवरी टू जून का क्लोजिंग करना है, ठीक है। जनवरी टू जून का क्लोजिंग करना है, ठीक है, ध्यान में रखोगे। बाकी कॉलम का टोटल नहीं करना है, और ना ही उसका बैलेंसिंग करना है। टोटल करोगे यहाँ पे 22,700, यहाँ पे आ जाओगे 22,700, यहाँ पे करोगे 2 नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट के पहले टोटल करना पड़ेगा, टोटल
टोटल इसका आता है 14,475। 1 2 3 इसका नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा? दिस माइनस दिस, 8225। 8225। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3 लोगों में तो 2742 आ जाएगा। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे ए कितना था? 2742। ओके, बी 2742 और एम एक को 1 रुपया कम देना पड़ेगा 2741, क्योंकि 444 सॉरी 22 सब में लिखेंगे तो 6 हो जाएगा ना लास्ट वाला। ठीक है, तो 221। अभी ये प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर करेंगे, ये प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, 2742 ठीक है, इसको हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब इसका पहले टोटल करेंगे, ये जो 5 आइटम्स है बाकी का नहीं करना, सिर्फ ए का डेथ हो रहा है तो टोटल करेंगे। टोटल करोगे कितना आ रहा है? 26,242। यहाँ पे अब इसको लोन में कन्वर्ट करना है टू मिसेस ए लोन। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो जो लोन का अमाउंट आता है 22,242। ठीक है, अब लोन को यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे? यहाँ पे लिखेंगे मिसेस ए लोन अमाउंट 22,242। अभी तक हम कॉलम एक ही कॉलम का लेके बैलेंसिंग किया और सॉरी पार्टनर ए का जो है उसका हमने बैलेंसिंग किया, बस बाकी अभी पेंडिंग है। ठीक है, अब इसके बाद हमने अब इसको बोला इस पे इंटरेस्ट देना है, इसके लिए हमें ये सब झमेला करना पड़ा। थर्ड वाले में क्या बोलता है? ऑन विच इंटरेस्ट एट 15% पर एनम इज अलाउड। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है कितना परसेंट? एट 15%। तो 22,242 का 15% इंटरेस्ट होगा 6 मंथ के लिए। कितना आता है? 1668 आता है। ठीक है, अब ये वाला जो इंटरेस्ट है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ पे? अब यहाँ पे लिखेंगे ये नेट प्रो चाहिए तो नेट प्रॉफिट के बाद भी लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन मिसेस ए लोन, रीएडजस्टमेंट। ये समझा क्या सबको? कुछ प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, कुछ प्रॉब्लम है? अब इंटरेस्ट हमने दिया 22,242 का इंटू 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितने का दिया हमने? और तो ये तो पहले मंथ्स में आएगा नहीं क्योंकि बाद में इंटरेस्ट दिया है
ये आ जाएगा हमें कितना अमाउंट, कितना कैलकुलेट किए थे, क्यों गड़बड़ हो गई है, इंटू 15% डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 166, अच्छा अच्छा 1168 था ना, 1668 था, 1668 ना, हाँ वो थोड़ा ऐसा आया था वो। कितना अमाउंट, तो बड़ा अमाउंट है क्या, क्योंकि इसमें ये आया है ना, इसके 1668। अब इसको हमें नेट क्या बनाना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, और सिंपल। अब इसको हमें क्या करना है, सेम ऐसे ही जैसा हम बैलेंसिंग करते हैं वैसा कर लेंगे। 22 ये 1668 का इफेक्ट अब दे देंगे, इतना से हमारा प्रॉफिट कम आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट कौन सा है, जेडी, जुलाई टू दिसंबर वाला है, और इसको चाहिए तो हम लिखेंगे जे, जनवरी टू जून। ठीक है, ये प्रॉफिट आ रहा है, इसको हम लोग हाईलाइट करके रखते हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, और यहाँ पे भी आएगा। इसका अगर टोटल करते हैं तो कितना आएगा, 15,243, ये हमारा टोटल है, इसको हाईलाइट किया मैंने, इसको इसमें कंसीडर नहीं करना। अब इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो इतना मिल जाएगा 7,457। अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो आता है 3728, तो एक को 28 आ जाएगा, एक को 29। तो इस बार हम लोग बी को 1 रुपया कम देंगे, क्योंकि उसको हमने पहले बार ज्यादा दे दिया, कम दिया था, चाहे एक बार 1 रुपया ज्यादा दिया था बी को। टू नेट प्रॉफिट, इसको अभी बी को कितना देंगे, 3729, नहीं 28 देंगे, और एम को 3729 दे देंगे। ये एडजस्टमेंट हो गया, इसको ट्रांसफर करोगे यहाँ पे, ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर। इसके लिए इसको एक लाइन नीचे लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे बाई नेट प्रॉफिट, पहले कॉलम में डैश, और यहाँ पे कितना है, 37 कहाँ गया, 29, 3729, 3728, बरोबर ना। 28 वाले को पहले है, 28 इसमें हमने लिखा है, और इसको दिया है 29। इसको आ जाता है प्रॉफिट यहाँ पे, और बैलेंसिंग करते हैं तो 27,470, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल बी का और एम का, बी एम, टोटल इसका करेंगे दोनों का 54। और यहाँ पे कितना आ रहा है, होगा कि नहीं होगा,
डेटर्स वाला रह गया है। डेटर्स लेस और मिसेस ए का लोन वाला रह गया है। डेटर्स में कितना था, सॉरी प्रोविजन 1500 ही था ना। डेट प्रोविजन, देखो एक एक अमाउंट। हाँ, अब इसमें से हमने इसको कितना 32,000 और ये वाला हम इसको दोनों को प्लस करेंगे 38। यस, टैली हो गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे फटाफट और फिर हम लोग अटेंडेंस लेते हैं। हुआ क्या स्क्रीनशॉट? तो ये सीट भेज दूंगा मैं, आप इससे देख लेना। ठीक है, सीट फॉरवर्ड कर देंगे, आप उसमें से चेक कर लेना। टू 30